नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ूअ तरतीब दे रही है हमारे दोस्तों की फरमाइश पे है हवा में बदबू के नुकसानात। ज़ाहिर सी बात है कि बदबू का फ़ायदा तो होने से रहा हमेशा उसका नुकसान होता है। हम देखते हैं कि हम जब भी बदबू के पास से गुज़रते हैं तो हमारी कैफ़ियत क्या होती है, और जब भी हम खुशबू के पास से गुज़रते हैं हमारी कैफ़ियत क्या होती है। अब यहाँ पे इस बात को भी ले सकते हैं कि जो बदबू है वो कार्बन है और जो खुशबू है वो ऑक्सीजन है। अगर खुशबू के अंदर अल्कोहल का अंसर बढ़ा दिया जाए या उस खुशबू को इस हद तक तेज़ कर दिया जाए कि वो दिल के ऊपर असरात रखे तो यकीनन वो दम के घुटने का बायस बनेगी। लेकिन अगर खुशबू को देखा जाए, जैसे गुलाब की खुशबू लेते हैं हम या चंबेली की लेते हैं या जो नॉर्मल जो खुशबू हैं जितनी अल्लाह पाक ने पैदा की हैं इनको लेते हैं तो हमारी तबीयत मुअत्तर होती है, उससे हमारी तबीयत में खुशी का इज़हार होता है। इसी तरह बदबू के पास से गुज़रते हुए हमेशा इंसान अपने नाक के ऊपर रुमाल रख लेता है, हाथ रख लेता है, यानी नागवारी का एहसास करता है। अब यहाँ से भी इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस इंसान के पेट से मुताफ़न ज़्यादा हवा ख़ारिज हो रही है और उसके अंदर बदबू मौजूद है, तो आप सोचिए कि इर्द गिर्द के लोग तो परेशान होंगे ही होंगे, वो ख़ुद भी परेशान होगा। एक तो इसका ये नुकसान हो गया, और फिर इसका अगला नुकसान ये है कि इंसान का लिवर अपनी सही हालत में काम ना करने की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम होता है, कार्बन लेवल बढ़ता है, ख़मीर का अंसर बढ़ता है और तबखीर पैदा होना शुरू हो जाती है। ये बुनियादी तौर पे सोजिश से पैदा होता है। सोजिश हमेशा तेज़ाबियत से पैदा होती है क्योंकि हमारे खाने ही सारे तेज़ाबियत के ऊपर मुश्तमिल हैं, और कभी भी अगर हरारत में ये ताकत मौजूद नहीं है कि वो सड़ांत पैदा कर सके, बल्कि हरारत के अंदर तो ये पावर मौजूद है कि वो सड़ांत को ख़त्म कर देती है। अब इसी तरह अगर हम सर्दी की बात करें तो सर्दी में भी सड़ांत पैदा नहीं होती। अगर सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ जाए, कोई भी चीज़ है सड़ांत पैदा करने वाली, वो जम जाएगी, वो वहीं पे फ्रीज़ हो जाएगी, तो वहाँ से बदबू का सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई उसका असर सामने आ सके। लेकिन अगर हम देखते हैं तो वाहिद एक जगह बचती है एसिडिटी का लेवल, खुश्की का, तेज़ाबियत का लेवल, जहाँ पे ना हरारत मौजूद है, खुश्की के साथ सर्दी मौजूद है तो वहाँ पे सड़ांत पैदा होगा। अगर खुश्की के साथ हरारत मौजूद है तो सड़ांत कम होगी। लेकिन दोनों सूरतों के अंदर ही अगर लेवल बैलेंस है, उज़लाती साबी तहरीक तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इंसान के लिए कोई फ़ायदेमंद साबित हो, क्योंकि वहाँ पे तो कार्बन लेवल बढ़ने से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन लेवल जब कार्बन लेवल बढ़ेगा ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो उससे आपकी किडनी, आपके लिवर मुतासिर होंगे। और इसके सबसे बड़े जो नुकसानात जो सामना करना पड़ता है हवा में बदबू के नुकसानात का, वो होता है इंसान की नफ्सियात के ऊपर इसके असरात, जो कि किसी इंसान में बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकते हैं, किसी इंसान में कम नेगेटिव हो सकते हैं। अब ये लेवल तय करना हमारा काम नहीं है, ये सड़ांत के ऊपर मुश्तमिल है कि ये क्या कंडीशन सामने आती है कि सड़ांत किस किस्म की है। अगर सड़ांत अपनी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तेज़ाबियत का लेवल अपने हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और इंतहा से ज़्यादा गंदा ताफ़ुन ज़्यादा हवा वहाँ से इखराज हो रहा है, तो आप सोचिए कि वहाँ पे इंसान की नफ्सियात का लेवल क्या होगा और इंसान के जिस्म की थकन का लेवल क्या होगा। ये जो लोग इस कंडीशन से गुज़र रहे हैं ये वो बेहतर जानते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई इंसान मस्टरबेशन की कंडीशन में मुब्तला है और तो वो मस्टरबेशन ज़्यादा करेगा। अगर कोई इंसान किसी सेक्सुअल चीज़ों की तरफ मतवज्जे है तो उसका जो रुझान बढ़ जाएगा। अगर कोई शादीशुदा है तो उसका औरत के साथ सेक्स का लेवल वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसमें इससे भी हट के खुदा से दूरी, जो रब ताला से जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि जब सड़ांत पैदा होती है तो आप में मायूसी का लेवल बढ़ता है और पॉजिटिव जो एक्टिविटी है वो मुअत्तल हो जाती है, समझ लें आप। क्योंकि जब सड़ांत पैदा होती है मस्कुलर सिस्टम दबाव में होता है, तो आसाब को ब्लड कम मिलता है, और फिर जब ताफ़ुन पैदा होता है तो वो ताफ़ुन इंसान की नफ्सियात पे इंतहाई बुरे असरात मुरतब करता है, जिसमें सबसे अदना चीज़ों में शामिल यूँ समझ लें कि सेक्स है, और सबसे बड़ी चीज़ों में शामिल रब ताला से दूरी है। क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है कि जो दिल के दबाव को कम करती है और इंसान को सही राह पे
پہ صحیح ڈگر پہ چلنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اور کاربن لیول ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ سڑان پیدا ہوتا ہے کہ وہ انسان سے بے اختیاری چیزیں کرواتا ہے جس کا انسان کا خود پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اگر یہاں پہ بدبو کو ختم کر دیا جائے تو یقیناً جلن، حسد، کینہ، بغض، ان تمام چیزوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ اور اسپیشلی ایسے لوگوں میں ایسی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں کیونکہ رب تعالیٰ پہ تو ان کا اعتقاد، ان کا یقین اس حد تک مضبوط نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، تو پھر یہ چیزیں آٹومیٹک انسان کے اندر آ جاتی ہیں اور انسان ان چیزوں کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اب ہوا کے نقصانات کا ازالے کی بات کر لیتے ہیں۔ اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ازالہ یقیناً حرارت کو بہتر کر کے کیا جا سکتا ہے، جس میں ہم بہت ساری چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم چیز ہے وہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے کہ گندم سے دور ہوا جائے۔ گندم ایک ایسی چیز ہے کہ جو خمیر کے اندر اترنے کے بعد جہاں پہ پہلے سے بدبو پیدا ہو رہی ہے وہاں اترنے کے بعد مزید خمیر در خمیر پیدا کرے گی اور یہ نقصان در نقصان بڑھتے چلے جائیں گے اور تعفن مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ اس میں سب سے احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ اس میں ٹماٹر کا استعمال نہ کیا جائے، اس میں لہسن کا استعمال نہ کیا جائے، اس میں سرخ مرچ کا استعمال نہ کیا جائے۔ باقی مسالہ جات میں پیاز سے لے کے آپ ہلدی، ادرک، سفید زیرہ، کالی مرچ، خشک دھنیا، یہ تمام لوازمات، ہلکا سبز دھنیا، یہ ڈال کے آپ کدو یا ٹنڈے یا توری یا شلجم، یہ بکرے یا دیسی مرغی کے ساتھ آپ اٹیچ کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میدے کو لائٹ ویٹ رکھیں، جتنا لائٹ ویٹ رکھیں گے جتنا خمیر کم ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی تیزی کے ساتھ آپ کا تعفن بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اس کو اتنا آسان بھی مت لیجئے کیونکہ یہ لیور کے سٹاپ ہونے کی صورت میں، اب یہاں پہ بعض نادان دوست سوال کرتے ہیں کہ ہمارا لیور تو ٹھیک ہے۔ بھئی لیور کے ٹھیک ہونے، خراب ہونے کی بات نہیں ہو رہی۔ میں نے آپ سے بار بار ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لیور سٹاپ ہو گیا، لیور کے سٹاپ ہونے کا مطلب لیور خراب ہونا نہیں ہوتا۔ جب لیور خراب ہوگا تو پھر تو اس کے اثرات پوری باڈی کے اوپر محسوس ہوں گے، اور لیور جب سٹاپ ہوگا تو اس کی چند علامات سامنے آئیں گی اور آپ کو انہی کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے اور انہی کو لے کے دیکھ کے چلنا ہے، اس کے مطابق خوراک ترتیب دینی ہے، ورنہ پھر اس کا نقصان اور فائدے وہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ ایسی حالت میں ایک چیز تو کنفرم ہے کہ انسان کے جسم میں دکھن اور درد اور تھکن ضرور پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ نتیجہ ہے اندر کے سسٹم کے ڈسٹرب ہونے کا۔ اور بدبو انسان کی ہوا میں تب پیدا ہوتی ہے جب سڑان پیدا ہوتی ہے، کوئی بھی چیز جب بجائے ہضم ہونے کے وہ جزو بدن بننے کے الٹا وہاں پہ گل سڑ جائے اور تعفن پیدا کرے اور زہریلے مواد پیدا کرے جو کہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے کینسر تک کا شاخسانہ بن سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ